चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अभिनव को मैंने पूरी बात बताई। हम सब हैरान हो गए। मैंने कहा, कविता कल बाहर पेट की लाश को देखकर बेहोश हो गई थी और आज खुद ने पेट को बोरे में भर दिया। शायद कविता में भी वो लक्षण तो नहीं। अभिनव ने कहा, मुझे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, कहा नहीं जा सकता। वैसे बहुत अजीब से तरीके से घूर रही थी मुझे, न जाने क्यों। हम दोनों पैट को दफनाने जंगल चले गए। अभिनव के दोस्त ने कहा, प्रशांत ने कहा, डाउट है कि भाभी में भी कुछ अजीब है, कुछ अजीब लक्षण है, क्योंकि हाथ पैरों में चोटों के जो निशान में सड़न आ रही है वो सामान्य नहीं है, घाव भरे नहीं हैं। अभिनव ने अजीब वे में कहा। उन्होंने रिएक्ट किया और सोच में पड़ गए। हम सब सोच में पड़ गए। घबराहट अलग थी। प्रशांत ने कहा, टियानक अगर है तो ये गंभीर समस्या है, क्योंकि ये बच्चे का रूप सही रूप नहीं है। ये रूप बदल भी सकते हैं और शायद ये अब प्रजनन भी कर सकते हैं। तुम समझ सकते हो, बुरा नहीं मानना। मैंने फिलीपींस के किस्से सुने हैं, सच्चे किस्से हैं, और तुम देखो ये खूनी पिशाच है। कुत्ते के शरीर में एक बूंद खून की नहीं है। हम अंदर जंगल में पहुंच जाकर जगह देख लेते हैं। वहां देखते हैं कई ऐसी लाशें पड़ी रहती हैं जहां पे जानवरों के शरीर में खून था ही नहीं। हमने कुछ जगह देखी, वहां अपने कुत्ते को दफनाया। मैंने पीछे से, कार के पीछे से सामान जो निकाला था, औजार निकाले थे, कार में रखे। वहां पर कुछ जानवरों की कटी फटी लाश देखी, बदबू भी थी और एक अजीब सा सन्नाटा था आसपास। हम तीनों दोस्त पास पास खड़े थे। बस और क्या बताते। पेट को दफनाया, हम तीनों ने आसपास का नज़ारा देखा। तभी मेरी नज़र एक तरफ पड़ी चैन पर गई। मैंने चैन उठाई, तभी मेरे दोस्तों ने मुझे जोर से चिल्लाया, अबे अबे पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या उठा रहा है, क्या छू रहा है। तभी मुझे ऐसा लगा कि हमारी बातें कोई और भी छुप कर देख रहा है, सुन रहा है। मैंने बात बदल दी और पलट दी। मैंने कहा, कचरा है रे, चलो कार में बैठते हैं जल्दी से। हम लोग के पैर भी मिट्टी में सने हुए थे, गंदे हुए जा रहे थे। चलो बैठो कार में। हम बैठे, चलने के हुए। मैंने कार की कांच चढ़ा लिए सेफ्टी के लिए। कार की कांच चढ़ाना ज़रूरी था। प्रशांत ने कहा, प्रियांशु चैन क्यों उठा ली तुमने। मैं चुप रहा। जंगल से बाहर आते ही मैंने चुप्पी तोड़ी, बताया, पागल, ये भाभी की चेन है, ये भाभी का कमरबंद है, वो चेन हमेशा पहनती है। पर यहाँ पर ये चैन कैसे आ गई, वो भी इतने अंदर। अब हम तीनों चुप हो गए और घर को लौटे। अब जब घर को लौटे तो अजीब सा माहौल था। हम तीनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अभिनव ने कहा, घर अंदर से बाहर साफ करके गए थे तो ये ऐसे कैसे मिट्टी पड़ी है, और शायद ये जंगल की ही मिट्टी है। वो बड़े बड़े पैरों के निशान है, ये टियानक के तो नहीं है। देख देख अंदर, प्रियांशु चोर वगैरह तो नहीं है। मैं दौड़ कर भाग कर गया। सब ठीक था, अंदर मिट्टी भी थी। कविता बाथरूम में अपने पैर साफ कर रही थी। गंदगी शायद वो जंगल की ही थी, मिट्टी वाली। मैंने पूछा, ये क्या है, अपने पैरों को देखो कैसे गंदे हो गए, ब्लड क्यों निकल रहा है पैर से। कविता ने कहा, अरे यूं ही पास जंगल वॉक पर गई थी तो बस नंगे पैर चलने का मन हुआ। कविता के हाव भाव कुछ बहुत ही अजीब से थे। आंखों से देखने में फर्क था, चलने फिरने में फर्क बराबर समझ में आ रहा था। फिर वो चाय बनाने चली गई। हम तीनों दोस्त फ्रेश होकर बाहर धूप में चाय ले रहे थे। तभी अभिनव ने कहा, अरे भाभी आप भी आ जाइए, बैठिए, वहाँ कहाँ अलग अलग हैं आप। कविता ने कहा, नहीं चाय नहीं पीऊंगी, मैं लेटने जा रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। बोलने का टोन बहुत अलग था, भारी आवाज़ थी शायद। दिमाग में अजीब ख्याल, वो टियानक, लाल आंखें, अब ये कविता। हम तीनों के दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे समझ आ गया था कुछ। मैंने अभिनव और प्रशांत से जंगल वाली बात बताई तो कुछ बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि मैं क्यों कार में चुपचाप था, जंगल से मैं क्यों चुपचाप आया। मैंने क्यों बोला कार में चुपचाप बैठो। क्या तुम लोग महसूस कर रहे थे कि हमें कोई देख रहा था, हमारी बातें कोई सुन रहा था। बेवकूफ़ों, हमारे पीछे कविता आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। और ये प्रजनन वाली बात तुम्हारी मुझे अब डरा रही है, और वो कविता का कमरबंद का मिलना। ना जाने कविता कब से इस परेशानी से गुजर रही है, क्योंकि ऑफिस से मैं लेट हो जा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था उस पर।
सब अजीब, तुम लोग आज भी रुक जाओ यार, सब अजीब हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खौफ है अंदर दोस्तों, खौफ है। तभी दोस्तों ने कहा अच्छा ठीक है, हम आज भी रुकते हैं, आज बहुत चौकन्ने रहेंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अंदर से कविता को देख कर आता हूँ, लेटी है वो, कुछ खाया या नहीं। मैं गया कविता के कमरे के अंदर। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कविता अपना नंगा पेट खोलकर पेट में हाथ फेर रही थी। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैंने खुद को नॉर्मल शो किया और पूछा अरे क्या हो गया। उसने तभी मुझे देखते ही अपना पेट ढांक लिया। मुझे देखते ही उसने अपना पेट ढांक लिया। अजीब सी बात थी ये। मैं पास बैठा। मैंने पूछा अरे मैंने तुमको कमर बंद दिया था, कहाँ गया? मैंने देखा नहीं। नहीं था। कहाँ है वो कविता? वो बोली पता नहीं कहाँ रख दिया है, मिल नहीं रहा है कुछ दिनों से। मैंने कहा अरे मैंने छुपा दिया था तुम्हें तंग करने के लिए, ये लो बांध लो, इसे अपनी प्यारी सी कमर में हमेशा बांध कर रखना। वो तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए कर रहा था। तभी मैंने देखा कविता के पेट पर कुछ नसें उभरी हुई सी थीं। मैं बाहर आ गया चुपचाप। चुपचाप मैं अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गया। प्रशांत ने कहा क्या हो गया, क्यों परेशान है? हम रुक तो रहे ना तेरे पास, क्या हो गया? मैंने पूछा यार टियानक बच्चा ही है ना, कुछ और भी है क्या? अभिनव ने कहा अलग अलग रूप हैं, पर टियानक सबको बच्चा बनकर छलावा देता है, हंस के, जोर कर, रो कर सबको अपने पास बुलाता है। उसके भ्रम में जब कोई फंस जाता है तब वो अपना असली रूप लेकर आता है, खून पीता है। लेकिन ये भारत में तो नहीं है, कल उसका दिखना अजब था। असल रूप उसका डरावना देखने वाला है, बच्चे का तो रूप नहीं है। 3 फीट का बच्चा कब 6 फीट का टियानक, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ और ही है। पर जो लोग उसे बच्चे के रूप में देखने के बाद बचे हैं, 7 दिनों के अंदर उनकी मौतें हुई हैं। 7 दिनों के अंदर। हमने दिन का खाना बाहर बनाया, थोड़ा सा चिकन बनाया, राइस बनाया, क्योंकि किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके ये सारी चीज़ें की। दोस्तों पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आपके सामने।